वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। मुकेश चौधरी जयपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे सुपर स्टारों, आपको हार्दिक। आज की क्लास में मैथमेटिक्स के जिसमें एवरेज परसेंटेज का चैप्टर चल रहा था, उस परसेंटेज चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज कंटिन्यूस सीरीज को चलाते हैं। आज मैं आपको बताऊं कि इस सीरीज में लगभग 2 लेक्चर फीचर हो चुके हैं। जितने भी आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो तो आपको भी ध्यान में रखना होगा कि हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे, हमारी पूरी एकता से सफलता सुनिश्चित हो सके। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि किस बात से और किस चरणों से गुजरना होगा कि एक्टिव मतलब कनेक्टिविटी रखना होगी, तो ही हमारा ये कार्य सक्सेसफुल हो सकता है। तो आप भी ध्यान से लगा कर पढ़िए और मन तन लगा के पढ़िए। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नज़र आती है या किसी भी कंटेंट में कमी पाई जाती है तो आप मुझे अवेलेबल बताएं और आप मुझे शेयर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि किस प्रकार से आपको कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, मैं आपको सोल्व करने के लिए तत्पर रहूँगा, जिसमें आपकी अच्छी से अच्छी जो मेरे से अवेलेबल हो सकती है आपकी हेल्प करने के लिए वो करता रहूँगा। तो आज हमारे क्लास के अंतर्गत परसेंटेज के एक नए वेरिएशन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ शुभारंभ करता हूं। और आपको मैं बताऊं कि जितने भी 2 लेक्चर बन चुके हैं पीछे से, उन लेक्चरों को आप अच्छी तरह से लीजिए, जिससे आपकी क्लास एक मजबूत और सुनिश्चित तैयारी हो सके। तो लगभग मेरे 2 यह लेक्चर हो चुके हैं परसेंटेज के, जिसमें यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो लाइक और शेयर कीजिए और आप एक ध्यान में बैठा लीजिए कि आप यदि तैयारी करना चाहते हो तो हर कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। मतलब लगातार कंटिन्यूस इज द बेस्ट पॉलिसी द इन द सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड, यू आर अंडरस्टैंड। तो अब मैं मेरे समय को गवाते नहीं आपके नए कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ कि अब नए कॉन्सेप्ट आने से पहले मैं आपको समझा दूँ भाई नए कॉन्सेप्ट किस प्रकार से होते हैं। अब किसी भी प्रकार के आपको मतलब यहाँ प्रतिशत का मतलब है कि 100% किसी भी प्रकार की एक्यूरेसी को संपूर्ण करना। तो मैं बताऊं कि आप किसी भी मतलब वर्ग हो, स्क्वायर हो, मतलब सॉरी वर्ग, आयत, त्रिभुज, मतलब इनमें किसी आयत या क्षेत्रफल में या इनके वर्ग, भुजा, लंबाई, चौड़ाई में किसी भी प्रकार का वेरिएशन पाया जाता है या उनमें त्रुटिपूर्ण दोष पाया जाता है तो उन्हें कितनी परसेंट की कमी पाई जाती है या उसकी क्षेत्रफल में लंबाई या चौड़ाई घटाने पर उसके मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार की प्रतिशत त्रुटि हम हमारे मेंसुरेशन वाली जितने भी भाग या प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें किस प्रकार से हम डेरिवेटिव करते हैं। तो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाना चाहूंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप अच्छी तरह से समझिए। तो हमारा बेस्ट क्वेश्चन होगा कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर, देखो भाई एक कोई आयत है, उस आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितनी परसेंट की कमी हो जाएगी। मतलब इसकी चौड़ाई में कितनी परसेंट की कमी हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है यह क्वेश्चन आपको कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या कमी आएगी, ताकि वह क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो। और आपको एक बेस्ट मतलब कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रही है कि उसका क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यह आपका क्वेश्चन है। तो मुझे यह बताइए कि आपको एक अच्छा और बेस्ट तरीका बता रखा हूं कि आपके परसेंटेज के अंतर्गत किसी भी प्रकार से परसेंटेज आ जाए तो आप उन परसेंटेज को एक फ्रैक्शन वाली संख्या के अंतर्गत में बदलिए और वह फ्रैक्शन आपको बहुत ही एक एलिगेशन के नियम के रूप पर पहचानने में मूल संख्या आपकी हो, वही आपका एक डेरिवेटिव के रूप में कार्य करेगा। और आप यदि चैनल पर फर्स्ट बार हो तो मैं फिर से आपको बात दोहराना चाहूंगा कि आप यदि चैनल पर फर्स्ट बार हो तो जितने भी ये फर्स्ट वाली क्लास बनी है इस परसेंटेज की जो फ्रैक्शन पे जितने भी भिन्न संख्याओं में बनी हुई प्रतिशत को भिन्नों में मैंने रूपांतर किया है और अच्छी तरह से एक
घंटे की क्लास में मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं, तो आप उन क्लासों को लगातार लीजिए और धीरे धीरे एक 3-3 4-4 डेटाबेस आप याद करते रहिए, जिससे आपकी एक मजबूत तैयारी सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ आपको बता दिया होगा इस 20% की लंबाई में क्या वृद्धि करनी होगी, जिसमें क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल अपरिवर्तित होना चाहिए। तो देखिए हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 20% की आपके पास फ्रिक्शन क्या होगी, 1/5। अब यह क्वेश्चन में दे रखा है कि वृद्धि कर दी जाए, मतलब लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। भाई पहले पास्ट में और प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार से वह कैलिब्रेशन कर रहा था। यदि पहले इसकी लंबाई 5% है, मतलब 5 मीटर है या सेंटीमीटर में है, यदि इसमें 20% की लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है तो वह 6 हो जाती है, 6 मीटर हो जाती है या 6 सेंटीमीटर हो जाती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम किस प्रकार से एलिगेशन का नियम करते हैं, तो किस हिसाब से हम करते हैं। तो यहाँ आप मुझे बताइए इसकी प्रेजेंट टाइम में कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। अब 1 की कमी हुई तो 1/6 इंटू भाई 1/6 जिसकी तुलना की जाए वही तो आपके पास आंसर होगा। इसकी तुलना की तो ये आपके पास 16 सही 2/3% क्षेत्रफल में अपरिवर्तित, मतलब इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई में कमी रही है। चौड़ाई में कमी आपकी 16 सही 2/3% की कमी रही है, जिसमें क्षेत्रफल क्या रहा है, अपरिवर्तित रहा है, अपरिवर्तित रहा है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, इसी के साथ भाई कोई क्वेश्चन है तो वह क्वेश्चन आपके साथ किस प्रकार से डेरिवेटिव करता है मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। भाई एक आर की चाल में 37.5% की कमी हो जाती है। देखिए यह क्वेश्चन, अब आपके पास एक कार का क्वेश्चन आ चुका है कि एक कार की चाल में 37% कमी हो जाती है, तो बताइए एक निश्चित दूरी तय करने में समय कितनी परसेंट, एक निश्चित दूरी। अब यहाँ आपको पूछ रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने में, भाई एक निश्चित दूरी तय करने में जो समय लगा है वह कितनी परसेंट की वृद्धि के दर लगा है, वह कितनी परसेंट की वृद्धि के दर लगा है, यह आपको क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, मुझे आशा है कि यह आपका डेटा बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्वेश्चन मेन काम क्या है और क्या नहीं, आपको यहाँ चाल में 37.5% क्या दे रखा है, आपको यही क्वेश्चन की एक यहां से आपको एक महत्वपूर्ण चीज पकड़नी है, कड़ी पकड़नी है कि इस क्वेश्चन में डेटा पूर्ण रूप से क्या डेरिवेटिव कर रहा है, कि वह वृद्धि करा रहा है, क्या वह कमी करा रहा है, या उस डेटा में किस प्रकार से वह परिवर्तित कर रहा है, उसी कैप्चर को आप पकड़ना है और उसी को ध्यान में रखना है कि वह कमी कर रहा है। ठीक है सर, कमी कर रहा है तो 37.5% की आपके पास मैंने फ्रैक्शन बताई थी 3/8, 3/8 ये फ्रैक्शन बता चुका था। अब मुझे यह बताइए कि 3/8 है, पहले उसकी लंबाई कितनी थी भाई, पहले उसकी चाल कितनी थी, पहले उसकी चाल थी भाई, पहले उसकी चाल थी 8 भाई, पहली उसकी चाल थी। जब वह 37.5% उसकी कमी की भाई, उसकी चाल में कमी की तो वह 5 आ जाती है, 5 किलोमीटर हावर की प्रति हिसाब से वह कार्य कर रहा है। तो इसी कार्य को हम इस प्रकार से करते हैं और इसमें 3 का अंतर आ जाता है। तो यहां आपको अंतर निकालने के पश्चात जो आपको भाई 3 का यहां अंतर आ जाता है, जिससे तुलना की जाती है उसके मल्टीप्लाई में किया जाता है, 25 हो गए, ये कितनी बार कट रहा है आपको ध्यान में देने की बात यह है कि कितनी बार कट रहा है, ये 20 बार कट रहा है, तो 60% की, ये 60% आ गया। अब 60% क्या है, 60% एक समय की दूरी, समय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, मतलब इसके जो भी आपको समय निकालना था उस समय के अंतर्गत 60% की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, वृद्धि हो चुकी है। क्वेश्चन, मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन को पूर्ण रूप से रीड आउट करता हूं कि एक आर्मी चाल में 37.5% की कमी हो जाने पर हो जाती है, तो बताइए कि एक निश्चित दूरी तय करने
के समय में, एक निश्चित दूरी तय करने के समय में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, तो आपको फ्रिक्शन में दे रखा है कि 37.5% की कमी हो रही है। तो इस फ्रिक्शन को आप 3/8 के अंतर्गत चेंज करते हैं, तो आपके पास जो भी वृद्धि या कमी दे पूरी की उसके अनुसार आप निकालिए इस क्वेश्चन को, और इसमें 60% की वृद्धि, समय में वृद्धि हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित आपके समक्ष रखता हूं। देखो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, उस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको समझना होगा कि डेटा किस प्रकार से वह कार्य करता है और किस प्रकार से डेटा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन फिर से एक समझने की योग्य। अब आपको एक मतलब एक कस्टमर और एक जो आपका दुकानदार है, शॉप मैनेजर है, उसके अनुसार किस प्रकार से कार्य या भाव तोल किए जाते हैं, उनके क्वेश्चन। शक्कर के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाती है। भाई शक्कर है, उसका मूल्य है 12.5% में कमी हो जाती है। मूल्य में 12.5% की कमी हो जाने की वजह से एक व्यक्ति 5 kg, मतलब कोई व्यक्ति है जो 5 kg शक्कर ज्यादा खरीद लाता है, ज्यादा खरीद पाता है, तो पहले की वह वर्तमान की खपत ज्ञात कीजिए। तो उसकी पहले की वह वर्तमान की खपत निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये डेटा आपको दे रखा है। ठीक है, ये डेटा आपको दे रखा है। भाई शक्कर के मूल्य में 12.5% की कमी होने के वजह से कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति 5 किलो शक्कर ज्यादा खरीद लाता है, तो वह पहले की और वर्तमान की खपत में क्या अंतर है वो आपको निकालना है। अब मुझे ये बताइए कि 12.5% की एक फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8 होती है। 1/8 होती है, तो वह पहले मतलब इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। भाई कमी हो रही है, तो कमी हो रही है, तो पहले वह एक साथ ये रहा था, इसके अंतर्गत एक अंतर, भाई एक अंतर ये इसमें हो रहा था। अब इसके अंतर्गत एक का अंतर आ रहा था। अब 1 यूनिट बराबर आपके पास कितने किलो खरीद रहा था, मैं 5 kg खरीद रहा था। वह 1 किलो, मतलब 1 किलो खरीद, 1 यूनिट यानी वह 1 किलो के अंतर्गत 5 किलो खरीद रहा था। ठीक है, तो इस 5 को इससे गुना कर देते, 7 × 5 और 8 × 5, तो 35 और 40, 35 में 40, 35 में 40 kg। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि 12.5% के मूल्य कोई व्यक्ति है जिसमें 12.5% मूल्य की वृद्धि कमी हो जाती है, तो वह व्यक्ति 5 kg शक्कर खरीद पाता है। 5 kg शक्कर ज्यादा खरीद लेता है, तो पहले वह वर्तमान की खपत को निकालना है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन, भाई आपके पास जब 12.5% नहीं था, तो सामान्य मोल था, तो वह 8 किलो खरीद रहा था। ठीक है, जो इसके अंतर्गत कमी हुई तो वह 7 खरीदने लगे। ठीक है, 7 खरीदने लगे। भाई इसमें 12.5% की कमी हुई, तो वह व्यक्ति फिर से गया, और उसमें जब ये कमी उसको लगी, तो वह पहले तो 35 किलो, मतलब उसमें कमी नहीं लगी तो समान था, तो वह 35 किलो खरीद रहा था सामान्य मूल्य में। जब उसको 12.5% की कमी होने लगी मूल्य में, तो वह 40 किलो मतलब 40 किलो ज्यादा शक्कर खरीदने लगे, यानी 5 किलो शक्कर में ज्यादा खरीदने लगे। जो सामान्य मूल्य था उससे 5 किलो ज्यादा खपत होने लग गई। अब आपके एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा घरों के हॉल में, मतलब जो भी आपका सिनेमा पिक्चर हॉल होता है, उसमें किस प्रकार से वह कार्य कर पाता है। भाई कोई दर्शकों
क्वेश्चन समझिए। अगर सिनेमाघर के टिकट की कीमत में 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है, अगर भाई सिनेमाघर है, उस सिनेमाघर में 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है और वह दर्शकों की संख्या में 50% की कमी हो जाती है। भाई देखो, टिकट है उसमें तो 15 रुपए की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और दर्शक है, दर्शकों में 50% की कमी हो जाती है। भाई नहीं, 50 की ही कमी हो जाती है, 50 दर्शकों की कमी हो जाती है। लेकिन कुछ आय में, जबकि इस ये कमी होने पर भी उसकी आय में कोई परिवर्तित नहीं रहता, आय में कोई चेंज, जो भी इनकम थी वह चेंज होती रही, कोई परिवर्तित नहीं होता। यदि टिकट की प्रारंभिक टिकट की कीमत और उससे सिनेमाघर की प्रारंभिक टिकट का मूल्य था, प्रारंभिक टिकट का मूल्य था 120 रुपये, ठीक है, 120 रुपये मूल्य था, तो प्रारंभिक में दर्शकों की संख्या निकालिए। तो प्रारंभिक के दर्शकों की संख्या निकालनी है आपको। प्रारंभिक में दर्शकों की संख्या निकालनी है। देखिए अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से, मैं 15 रुपए की उसकी वृद्धि हो गई, ठीक है सर, मैं 15 रुपए की उसकी वृद्धि हो गई, तो पहले उसके पास कितनी कितनी इनकम थी, पहले पास उसकी 120 रुपए की इनकम थी। जब वह 15 रुपए की वृद्धि कर रहा है तो उसके बाद अब प्रेजेंट टाइम में उसकी आय कितनी हो गई, 135 रुपए की हो गई। भाई 135 रुपए की उसके पास आय हो गई, तो चलो कोई बात नहीं, 135 रुपए की उसके पास आय हो जाती है। ये 15 से कट रहा है 8 और 9, 9 और 8, भाई 35 रुपए की आय से मैं प्रेजेंट कर रहा है उस स्थिति को, और उसमें कमी कितनी की हो रही है, कमी 50, कमी भाई 1 यूनिट बराबर 50 दर्शकों की कमी हो रही है ना, 50 दर्शकों की कमी हो रही, तो यहाँ 400 और यहाँ 450, मतलब यह 450 और यह 400, तो उसके प्रारंभिक दर्शकों की संख्या थी 450। ये तो प्रारंभिक दर्शक थे, ये अंतिम जो अब बार प्रेजेंट टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में थे वो 400 प्रेजेंट है, उसकी इनकम में कोई परिवर्तित नहीं हुआ है। जबकि चाहे आय घटो चाहे दर्शकों की संख्या घटो या बढ़ो, उसकी इनकम तो वो की वही रही है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए। अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करूंगा कि वह आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब नया कॉन्सेप्ट बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि यह कॉन्सेप्ट उस प्रकार ही करेगा जिसमें आपके वह सामान, किसी भी प्रकार से सामान खरीदना चाहोगे, उन सामान में किस प्रकार से परिवर्तित हो या क्या मूल्य इसकी इकायता गुणवत्ता दिखाई देती है या नहीं। जैसा कि भाई कोई भी कस्टमर या कैरियर आपके पास आता है, उपभोक्ता के पास, तो वह चीनी को किस प्रकार से खरीदता है, या उसमें प्रारंभिक मूल्य उतना होता है कि प्रारंभिक मूल्य में तो वह चीनी एक अगस्ट्रा, भाई उसके वर्तमान में 5 किलो चीनी बढ़ रही, अब उस चीनी से भाई 10 रुपए की या 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई, तो उस चीनी की खपत में जो भी आपको घर में चीनी लग रही थी, उस मूल्य के लगने के बजाय, इनकम बढ़ने के बजाय, उस चीनी का क्या भाव, यह चीनी का मूल्य भाव कम हुआ है क्या नहीं, वह खपत में कम जारी है या कम
देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। तो क्वेश्चन में पढ़ने ज़्यादा क्वेश्चनों को पढ़ने पर और प्रैक्टिस देने पर आपको दिखाई देगा। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने से कोई व्यक्ति 100 रुपए खर्च करके 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी की वर्तमान व प्रारंभिक दर बताओ। भाई अब चीनी की कीमत में 20% की कमी होने से, चीनी की कीमत में, देखो चीनी की कीमत में 20% की कमी, 20% की कमी होने से कोई व्यक्ति 100 रुपए खर्च करके, कोई व्यक्ति है जो 100 रुपए खर्च करके, 100 रुपए खर्च करके 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी की वर्तमान और प्रारंभिक दर बताइए। तो चीनी की प्रारंभिक व अंतिम दर बताइए। ठीक है, तो चीनी की प्रारंभिक व अंतिम दर बताना है आपको। तो क्वेश्चन देखो किस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट है कि 20% यानी 20% की फ्रैक्शन क्या होगी आपके पास, 1/5, 1/5 फ्रैक्शन होगी। यह कमी, ध्यान दे कि क्या वर्ड क्या है, कमी दे रखी है ना। तो आपके पास पहले उसका भाव 5 रुपए था, तो अब उसके पास 4 रुपये होगा। भाई 20% की कमी हो तो उसके पास 4 रुपये की होगी, 4 रुपये होगी। अब वह क्वांटिटी कितना खरीदा, ये तो आपके पास प्राइस आ गई। अब वह क्वांटिटी, अब क्वांटिटी आपके पास यहीं से आएगी और कहाँ से आएगी, ठीक है, यहीं से आएगी। वापस चेंज करना है तो यहीं से चेंज आएगी। अब मुझे ये बताइए कि वह व्यक्ति, भाई इसके अंतर्गत 1 यूनिट आता है, 1 यूनिट का आता है। अब इस 1 यूनिट के अंतर्गत वह व्यक्ति 100 रुपए के खर्चे के अंतर्गत भाई 100 रुपये वह खर्च करता है और उसमें 5 केजी चीनी अधिक ले जाता है। ठीक है, 5 केजी चीनी अधिक ले जाता है। तो 5 केजी वह चीनी अधिक ले जाता है, तो 1 बराबर यूनिट 5, इसको भी 5 से गुना कर देते हैं और इसको भी 5 से गुना कर देते हैं। तो आपके पास 20 केजी, 20 और ये पास आपके 25 केजी, ये पास आपके 25 केजी चीनी। अब मुझे ये बताइए कि ये तो आपके पास ये मूल्य आ गया। भाई पहले मैं 20 किलो चीनी खरीदता था और फिर उसमें 20 रुपये की मतलब 20% की कमी हुई, तो अब मैं 25 किलो चीनी खरीद रहा है। अब वह 25 किलो चीनी खरीद रहा है उस 5 रुपये, उस 100 रुपये का खर्च करके। तो यह आपको अब मुझे यह बात समझानी है, भाई वह अब ये बात आ गई। तो अब मुझे जो 20 रुपये खरीद रहा था उसको पहले कितने रुपए देने पड़ रहे थे, अब और प्रारंभिक रुपए में कितने दे रहे थे परसेंट, और अब उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। तो 100, भाई उसके पास तो 100 कहाँ से आया, 100 रुपये था। पहले तो उसको 5 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ना पड़ रहा था। जब उसमें 20% की कमी हुई तो उसको अब 4 रुपये किलोग्राम देना पड़ रहा है। भाई 4 रुपये किलोग्राम प्रति दे रहा है, कितने, 25 किलो चीनी की, 25 किलो चीनी के वह 4 रुपये प्रति ग्राम से दे रहा है। और पहले वह 20 किलो चीनी ले जाता था तो उसको 5 रुपये प्रति ग्राम से प्रत्येक किलोग्राम को देना पड़ रहा था। तो उसमें 20% की कमी होने पर वह 5 किलो चीनी देख लो अधिक लेकर जा रहा है, नहीं बिल्कुल लेकर जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आए समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की वजह से कोई व्यक्ति 80 रुपये खर्च कर 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है। तो पेट्रोल की प्रारंभिक और वर्तमान की कीमत बताओ। भाई पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है
पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है सर, ये वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो जाती है, तो कोई व्यक्ति है जो 80 रुपए खर्च करके 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है। 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है, तो पेट्रोल की प्रारंभिक और वर्तमान कीमत बताइए। प्रारंभिक व वर्तमान कीमत बताना है आपको। ठीक है सर, प्रारंभिक और वर्तमान कीमत बताना है। तो ठीक है, बताते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो फ्रैक्शन में आपको पता है कि 25% की क्या होगी, 25% की आपके पास फ्रैक्शन 1/4 होगी, फ्रैक्शन के पास आपकी 1/4 होगी। तो उसमें वृद्धि कर रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है, उसमें वृद्धि कर रहा है, तो पहले उसको 4 रुपये देने पड़ रहे थे। जब उसमें 25% की वृद्धि हुई तो मैं 5 रुपये देने लग गया भाई, 5 रुपये देने लग गया। अब मुझे ये बताइए, इसके 1 मतलब 4 यानी इंटू 4 यानी 20 यानी 16। अब वह व्यक्ति कितने रुपए खर्च कर रहा था, 80 रुपये खर्च करके 4 लीटर पेट्रोल ज़्यादा खरीद रहा था भाई। 80 रुपये खर्च करा और 80 रुपये खर्च करने के पश्चात वह 4 लीटर पेट्रोल वापस खरीद रहा है, तो 80 4 रुपये लीटर, 5 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई, ये मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या नहीं। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझाते हैं, फिर से आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ भाई। वह क्वेश्चन क्या था कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होने की वजह से कोई भी व्यक्ति 80 रुपये खर्च करके 4 लीटर पेट्रोल अधिक खरीद पाता है, तो उसके प्रारंभिक और अंतिम जो भी वर्तमान खपत है, प्रारंभिक और वर्तमान खपत है, उसमें क्या अंतर होगा और वह किस प्रकार से निकाल जाएगा। तो मैं इस प्रकार से क्वेश्चन को किया, तो 25% की वृद्धि हो रही है। पहले मैं 1/4 इसको प्रश्न में, पहले मैं 4 लीटर पेट्रोल खरीद पा रहा था, जब वह उसमें 25% की वृद्धि हुई तो मैं 5 लीटर खरीदने लग गया। ठीक है भाई, ये कार्य हो रहा था उसका, ये कार्य हो रहा था। इस फ्रैक्शन को ये तो आपके पास प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ठीक है भाई, पहले 4 रुपये थे और फिर 5 रुपये हो गए। पहले उसके 4 रुपये हुए तो वह 5 लीटर पेट्रोल खरीद रहा था। जब उसके 5 रुपये बढ़े भाई, 5 रुपये बढ़े उसमें, तो वह 4 लीटर खरीदने लग गया। ठीक है, जब उसको ये पता चला कि उसमें 1 की कमी हो रही है भाई, 1 रुपये की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो उसके पास में 100 रुपये में मतलब 80 रुपये में 4 लीटर पेट्रोल खरीद रहा था। वो 4 लीटर 1 यूनिट बराबर 4 के बराबर हुई, तो यहाँ 4 से गुणा किया और 20। जब मैं 5 रुपये प्रति लीटर जा रहा था तो उसके 80 लीटर खरीद रहा था पहले ही। ठीक है, और 16 था, फिर 16 रुपये खरीदने। जब उसको प्रारंभिक स्थिति का पता चला कि वह व्यक्ति 80 रुपये लीटर लेकर जा रहा है, तो उस 80 रुपये के लीटर से किस प्रकार से वह पेट्रोल को ले जा रहा है, तो 4 रुपये लीटर प्रति से वह अब पहले लेने लग गया था और अब वह 5 रुपये लीटर प्रति खरीदने लग गया है उस तेल को। उसी तेल को वह अब 4 लीटर के प्रति से 5 लीटर प्रति खरीदने लग गया है। आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। अगली क्लास जल्दी होगी जिसमें आपको लगातार अनेक से अनेक कॉन्सेप्ट मिलाते जाएंगे, और जो आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी लेक्चर बने पीछे हैं उन क्लासों को आप अच्छी तरह से एकत्रित होकर लीजिए। जय हिंद।